नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने जो ज़िक्र जो अमल रखने लगा हूँ जादू और जिन्नात के हवाले से है कि जादू जो इंसान के वजूद के अंदर दाखिल हो जाता है तो बहुत सारे अहबाब बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं और तरह तरह की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हल क्या किया जाए, तो उन अहबाब से मेरी गुजारिश भी है और अर्ज़ भी पेश करता हूँ कि आपके साथ जिस वक्त भी कोई मसला या परेशानी हो जाए तो फ़ौरन आपको सूरह फलक सूरह नास पढ़नी चाहिए। आगे अमल इंशाअल्लाह मैं सारा तरतीब के साथ बताऊँगा। यह सूरह फलक और सूरह नास जो अमल है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये हमें बताया गया और वहाँ से एक रवायत के मुताबिक ये आता है। तो हमें पढ़ने की तरतीब क्या है, जो बहुत सारे लोग बहुत सारे अहबाब लोग बताते रहते हैं कि इस तरतीब से पढ़ा जाए, इस तरतीब, वो अपने मुजरबात की वजह से है। तो ये अमल साबित शुदा है, पहली बात तो ये है। तो इससे जब जादू इंसान के जिस्म के अंदर खलल करे, दाखिल हो जाए, तो फ़ौरन आपने वहाँ घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, आपने इस अमल को शुरू करना है। और अमल इस नीयत के साथ करें कि इस कुरान की 2 सूरतों के साथ साथ ये जो आप पढ़ते हैं इनकी बरकत से मुझे अल्लाह शिफ़ा दे रहा है और शिफ़ा मिल भी रही है। जब शिफ़ा मिल रही है तो फिर कुरान के ऊपर ही इंसान का यकीन होना चाहिए 100% कि मेरा यकीन है अल्लाह मुझे शिफ़ा देगा। ठीक है, जिस वक्त आप इंशाअल्लाह ताला पढ़ना शुरू करेंगे तो आस्ता आस्ता आपके मामलात बेहतर होते रहेंगे। और सूरह फलक सूरह नास कम अज़ कम इसको आपने 70 दफ़ा पढ़ना रोज़ाना। इसकी पढ़ने की रूटीन ऊपर तरतीब यही है, 70 मरतबा आपने पढ़ना है, सुबह और 70 मरतबा शाम को कर लें। फिर जिस वक्त आपकी बेहतरी आना शुरू हो जाए फिर 41 मरतबा कर लें, फिर 21 मरतबा, फिर 11 मरतबा सुबह से शाम। इसका ये आखिरी अमल है, यह इंसान अपने मामलात के अंदर रखे। और जादू में यही है कि जिन्नात और जादू में कार्ड के लिए जो होता है ये अमल बहुत ही मुजरब है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। हमें इसको अच्छी तरह से पढ़ना और याद करके पढ़नी चाहिए। और अगर याद खुद नहीं है तो किसी हाफ़िज़ साहब से, कारी साहब से बैठ के, इमाम साहब की, क्योंकि मसाजिद तो हर जगह होती हैं, उनसे बैठ के इन 2 सूरतों की तलावत अच्छी तरह करके तलफ़्फ़ुज़ बेहतर कर ले ताकि पढ़ने में कोई गलती ना हो। जिस वक्त आपकी गलती नहीं होगी तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और ये एक रूटीन के मुताबिक रखें और घरों के अंदर अपना जो माहौल है उसको आप दीनी रखें। कोशिश करें कि नमाज की पाबंदी हो, मर्द हज़रात मसाजिद में जाके नमाज़ पढ़ें और औरतें घरों के अंदर पढ़ें। घर में जब माहौल आपका दीनदार होगा और जब मस्जिद मसाजिद में आपके मर्द हज़रात जाएंगे तो उसमें क्या है कि आपके घर के अंदर बरकतें और रहमतें नाजिल होंगी। क्या है उसमें बरकतें रहमत जिस वक्त आना शुरू हो जाएंगी आपको महसूस हो जाएंगी कि हम कहाँ पर खड़े थे और कहाँ पर चले गए। और ये दिन घर जिस घर के अंदर लोग नमाज नहीं पढ़ते वहाँ नौसत होती है, कारोबार में बरकत नहीं होती, उम्र में बरकतें नहीं होती, वहाँ लड़ाई झगड़े फसाद फितने शुरू होते हैं। फिर वो जिस वक्त शैतानी चीज़ें वहाँ इंसान के ऊपर मुसल्लत हो जाती हैं तो फिर क्या होता है, फिर वहाँ पर जादू और जिन्नात की वजह से फिर घर उजड़ जाते हैं। ये शैतानी सारी चीज़ें शैतानी होती हैं और शैतानी की वजह से होती है। तो क्या है कि हमें अपने घरों का माहौल पहले बेहतर करना पड़ेगा। पहले अपने घर को बेहतर कैसे करेंगे कि नमाज के ज़रिए करेंगे। क्या नमाज जिस घर के अंदर होती है, कुरान की तिलावत होती है, तो उस घर के अंदर शैतान दाखिल नहीं होता, वो डरता रहता है। वो शैतान डरता रहता है कि इस घर के अंदर मैं जाऊंगा तो मेरे लिए मौत है। उसके लिए मौत क्या है कि जो लोग दीन के साथ जुड़ जाते हैं, घर के अंदर कुरान की तिलावत और नमाज़ों की पाबंदी शुरू हो जाती है, फिर उस घर से दूर निकल जाता है। समझे, इसलिए हमारे अपने घरों के अंदर माहौल बेहतर किया जाए। आज का जो मैं अमल आपको बताया है सूरह फलक और सूरह नास कैसे पढ़नी है, फजर की नमाज के बाद और सुबह के टाइम आपने 70 दफ़ा पढ़ें, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। ठीक है, उसके बाद की नमाज इशा की नमाज के बाद 70 दफ़ा अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। जिस वक्त ये आप अमल करेंगे, अमल करने के बाद फिर देख लें कि आपको कितना बेहतर होता है। 7 दिनों के अंदर अंदर बेहतर होता है। ये मेरा तजर्बा भी है इसके ऊपर कि जो 7 दिन के अंदर इसका फ़ायदा होना शुरू हो जाता है और इंसान को महसूस होता है। जिस वक्त आपको फ़ायदा हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको कम करना है, आस्ता 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 मामूल में कितना रखना है, 11 मरतबा रखना है। इसी बात के ऊपर इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ करूँगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।